हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मसलन मशीन। दिस इज़ सौरभ बागे। तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि बस मशीन ही मशीन दिख रही है, कभी मसल के बारे में बात नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा मसल के बारे में बात करूंगा एंड अपना थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग है। तो काफ़ी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई आप क्या करते हो, कहाँ से हो। तो बहुतों को पता भी नहीं है। तो मेरा नाम है सौरभ, जैसा आप लोगों को पता है। मैं पला बड़ा रांची में हूँ। स्कूलिंग मेरी पूरी यहाँ रांची से हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी भुवनेश्वर से एंड अभी करेंटली मैं एक आईटी सेक्टर में इंजीनियर हूँ, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो और पुणे में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रांची में हूँ। सिंस जुलाई जो 2020 में पैंडेमिक हुआ था, तो तब मैं रांची आ गया था वर्क फ्रॉम होम के कारण, और तब से मैं यहीं रांची से ही काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रो था। एंड इसके बाद जैसा चैनल के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि चैनल का नाम तो मसलन मशीन था। तो जब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा था तो वहाँ मेरे पास दो ऑप्शन थे चैनल के। तो एक था थ्रॉटल दैट मसल एंड दूसरा था मसलन मशीन। तो ये दो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया। तो मैं भी कंफ्यूज था कि अब हेल्थ एंड बाइकिंग दोनों के बारे में करना था। तो मैं सोच रहा था कि क्या रखूँ। तो ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था कि ऑप्शन पूछा था दोनों से कि मतलब आप लोगों को क्या नाम चाहिए। तो उसमें थ्रॉटल दैट मसल भी डाला था एंड मसल एंड मशीन भी डाला था। एंड मसल एंड मशीन में अराउंड 70% ऑफ द वोट्स आया था। तो चैनल का नाम फाइनल वैसे किया। तो ये मेरे बारे में था। और चैनल का नाम कैसे पड़ा, तो ये उसके बारे में था। एंड अगर मसल के बारे में बताऊँ तो 12th के बाद मैंने ड्रॉप आउट किया था। तो ऐसे ही घर वाले बोल रहे थे कि मतलब घर में बैठे बैठे अगर पढ़ाई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो बस पढ़ पढ़ के खाएगा और मोटा होगा। तो ऐसे ही जिम ज्वाइन कर लो। तो मैंने वर्कआउट ऐसे ही 17 मई 2010 को स्टार्ट किया था। मैं अपने पापा के साथ गया था शाम में। तो एक ऐसे ही लोकल जिम था, तो वहाँ गया था। वहाँ मैंने मेंबरशिप ली थी। तो मम्मी पापा को भी लगा था कि ऐसे ही कुछ टाइम के लिए अगर वर्कआउट ज्वाइन करेगा तो थोड़ा पढ़ाई भी करेगा, वर्कआउट भी करेगा, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो उनको लगा था कि 3-4 महीने कर करके छोड़ देगा। लेकिन वो जो उन्होंने ऐसा सोचा था कि कम टाइम के लिए होगा, तो अभी करते करते मतलब 2010 से लेके अभी तक मैं वर्कआउट कर ही रहा हूँ। बीच बीच में जैसे कॉलेज में था तो एक हफ्ते का गैप होता था, लेकिन उसके बाद मैं अपने साथ साइड से ट्राई करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहूँ। तो ये रहा चैनल का एक पहलू जो था मसल एंड मशीन का। अगर मैं बताऊँ तो मेरे को शुरू से ही बचपन से ही बाइक्स का शौक़ था। मतलब स्कूल में भी थे, तो उस समय बाइक्स मैगज़ीन आती थी, ओवरड्राइव आती थी। तो मैं उस समय कॉलेज में या स्कूल में मतलब वो मैगज़ीन्स खरीदता था और वहाँ बाइक्स के बारे में देखता था और पढ़ता था। एंड इंजीनियरिंग भी मेरा मेन रीज़न वही था मैकेनिकल करने का, कि मतलब बाइक्स के बारे में जान सकता हूँ। लेकिन किस्मत ऐसी कि इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में, लेकिन आईटी सेक्टर में घुस गया, तो उसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन आखिर में मेरा मेन जो मोटिव था कि मतलब एक बड़ी बाइक लेनी थी, तो वो पूरा हो गया। तो ये इतना था। अब अगर मशीन का भी बता रहा था, जैसे कि बचपन में ये बाइक्स का पढ़ता था, तो शुरू से ही दिमाग में था कि बड़े होके एक तो मेरे को बड़ी बाइक लेनी है। तो उसमें भी अप्स एंड डाउन थे। तो मेरा बाइक का भी अगर कर्व बताए तो पहले ऊपर से नीचे आया और फिर ऊपर आया था। अब जैसे मैं क्लास 11th में था, तो उस समय मम्मी पापा एक पल्सर 200 खरीद के दिए थे। सबसे पहला ऑयल कूल्ड वाला जो वेरिएंट आया था वो वाला था। उसके बाद फिर कॉलेज गया, तो कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंड्स की बाइक लेता था। अब उसमें एक पैशन था, एक CD 100 था। फिर फाइनल ईयर में थोड़ा दिक्कत हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन का, तो एक सेकंड हैंड मैंने हीरो होंडा एम्बिशन ली थी। और फिर कॉलेज ख़त्म हुआ तो वो बेचते हुए गया था। उसके बाद फिर जॉब लगी जब, तो पुणे गया। तो पुणे में भी मैंने एक सेकंड हैंड यूनिकॉर्न ली थी। एंड बस मेरा मेन मोटिव था कि मतलब मेरे को थोड़ी ईज़ी हो मेरे लिए थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर ऐसे ही 17 अगस्त 2018 को मैंने अपनी कमाई की पहली बाइक ली थी, और जो थी RC 390। एंड मेरे को तब उस समय मतलब खुशी बहुत थी, फीलिंग मतलब वो वर्ड्स में बता नहीं जा सकता। मतलब बचपन का जो था कि मतलब एक बड़ी बाइक लेनी है, तो सबसे पहले 390 से स्टार्ट किया था बड़ी बाइक्स में। एंड फिर धीरे धीरे करके जब वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो ऐसे ही थोड़ा सेविंग्स हो रहा था ज़्यादा। तो फिर सोचा कि चलो अभी थोड़ा ये बाइक को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। तो फिर ऐसे ही फिर मेरा फ्रेंड जो DG, जिसके बारे में बताता हूँ, उससे ऐसे ही पूछ रहा था कि मतलब लीटर क्लास में क्या क्या लिया जा सकता है। तो पहले सोच रहा था कि S1000 RR, लेकिन फिर दोस्त ने बताया, DG ने, कि वो बाइक मत लेना क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत पंगा होता है। तो फिर ऐसे ही पूछा, 2021 ZX 10R लॉन्च हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि इसका क्या है। तो उसने बोला बस एक चीज़, कि आँख बंद करो और ले लो।
तो मैंने बोला ठीक है अब इसी को फाइनल करते हैं। अब अपना मेन मोटिव तो था कि एक लीटर क्लास बाइक लेनी है, भले ही वो S1000RR हो या ZX10R हो, मेरे को एक लीटर क्लास चाहिए थी। और ऐसे ही लास्ट ईयर जुलाई 7 2021 को मैं गया था पटना, वहाँ से मैंने अपनी ZX10R की डिलीवरी ली। एंड बस उसके बाद से बाकी जो है आप लोग को इंस्टाग्राम पे दिख रहा होगा, तो अभी धीरे धीरे करके मैं वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। तो इतना मेरे बारे में था, चैनल का नाम कैसे पड़ा, ये सारे चीज़ों के बारे में। अब जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग को बोला था कि अब चैनल का नाम तो मैंने रखा है मसलन मशीन, लेकिन जब से चैनल स्टार्ट किया है बस मशीन ही मशीन दिखा रहा था। तो मसल के बारे में आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे। एंड उसमें भी क्या हुआ कि जैसे मेरे को कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि भैया ZX10R के लिए हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, और मतलब बॉडी वेट कितना होना चाहिए ZX10R को संभालने के लिए। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी हाइट है 5'6" एंड मेरा पैर मतलब ऑलमोस्ट पहुँच जाता, थोड़ी ऊंची बाइक है, अराउंड 835 mm सीट हाइट है ZX10R की, तो थोड़ी सी ऊंची लगती है। और बॉडी वेट बताए तो ऐसा बॉडी वेट का कोई कनेक्शन नहीं है कि बाइक को हैंडल कर सकते हैं या नहीं, मेन है आपके हाइट कितनी हो एंड आपका बॉडी स्ट्रेंथ कितना हो। तो जैसे अभी भारी वेट को अगर बाइक को संभालना है तो पैर की स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे लेग वर्कआउट, और उसके लिए मैं जाऊंगा अपने दोस्त के जिम जो है स्टड जिम मोराबादी में। तो मिलते हैं आप लोग से स्टड जिम में। ये हम आ गए हैं स्टड जिम एंड मीट माय फ्रेंड अक्षय कुमार, ये ओनर है स्टड जिम का, और वो मेरा दोस्त है डीजी, एंड ये मेरा फ्रेंड है निखिल जो कि मेरे को अभी पीटी दे रहा है, पर्सनल ट्रेनिंग। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्कआउट। I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it.
आज का हमारा लेग वर्कआउट ख़त्म हो गया है। यहाँ हम स्ट्रेट जिम के रिसेप्शन एरिया में बैठे हैं। तो रिसेप्शन एरिया में ही कार्डियो सेक्शन भी है। तो यहाँ कार्डियो सेक्शन में एक ट्रेडमिल है ऑटोमेटिक, उसके बाद पीछे GSD की मशीन है और पीछे 2 साइकिलिंग मशीन है। तो यहाँ हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे घर की तरफ। और घर में मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ पे बात करूँगा, जो कि है अपने वर्कआउट को कैसे ट्रैक करना है। लेकिन घर की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोग को स्ट्रेट जिम का अंदर का व्यू कैसा है, इक्विपमेंट्स क्या क्या है, वो भी एक बार दिखा देता। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट जिम के व्यू की तरफ। तो अभी लेट हो गया है। तो ये ओनर अक्षय, जैसा आप लोग को पहले बताया था, ये मेरा ट्रेनर निखिल। यहाँ स्मिथ मशीन है, ये पूरा आगे का लेग सेक्शन है। तो स्मिथ मशीन यहाँ है, उसके बाद ये स्क्वाट रैक है, पावर केज है, उसके बाद पीछे में वो सीटेड लेग एक्सटेंशन मशीन है, यहाँ लेग प्रेस है, और लेग प्रेस मशीन में ही हैक स्क्वाट भी है। ये हमारा लेग एक्सटेंशन मशीन है, जिसमें हम लोग का सीटेड लेग कर्ल भी हो सकता है, लाइन लेग कर्ल भी हो सकता है। उसके बाद ये एक प्रीसेट वेट्स है बारबेल का, जिसमें अराउंड 10 kg से लेके 45 kg तक है, या 50 kg तक का प्रीसेट वेट्स है। उसके बाद ये मल्टी जिम वाला सेटअप है, जिसमें हम लोग का ट्राइसेप एक्सटेंशन, केबल क्रॉसओवर सारा कुछ है। और ये हमारा अपर बॉडी सेक्शन है, जहाँ हम लोग का पेक डेक फ्लाई है, रिवर्स फ्लाई दोनों इसी में हो जाता है। उसके बाद फ्लैट बेंच है, वो पीछे अलग अलग रॉड्स का सेट है। उसके बाद यहाँ इंक्लाइन बेंच है, यहाँ डिक्लाइन बेंच, यहाँ प्रीचर कर्ल मशीन है। उसके बाद ये एक मैकेनिकल चेस्ट प्रेस मशीन है। ये हम लोग का हो गया लैट पुल डाउन मशीन है, इसी में सीटेड रो भी है, और वो पीछे मिड रो का मशीन है। और डंबल का भी यहाँ काफ़ी अच्छा सेट है, 2.5 kg से लेके 45 kg के 2 डंबल के सेट है। तो ये भी आप आके देख सकते हैं। और मतलब वर्कआउट के लिए काफ़ी कुछ रिक्वायर्ड है, तो ऑलमोस्ट सभी कुछ यहाँ जिम में है। एंड पीछे आप लोगों का कार्डियो सेक्शन में ये पंचिंग बैग भी है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी चीज़, यहाँ डेडलिफ्ट का ये जो सेक्शन है, तो ये रांची में बहुत कम ही जगह है, या ऑलमोस्ट ना के बराबर जगह है। तो डेडलिफ्ट के लिए इसको वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन भी बोला जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं सीधे घर की तरफ। चलिए। हाँ, तो अभी हम वर्कआउट करके घर वापस आ गए हैं। तो मैंने अपना मील अभी प्रेप किया था, अभी कुछ समय से डाइटिंग कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि अभी एग्रेसिव बाइक है ZX10R, तो फिटनेस के साइड भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि बीच में बाइक लिया था तो थोड़ा सा एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन के कारण और बॉडी वेट थोड़ा बढ़ रहा था, तो उसके कारण मेरे को लोअर बैक इंजरी भी हुई थी। तो अभी फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि लेग वर्कआउट ख़त्म हुआ, उसके तो वो मैं वीक में 2 बार लेग्स ट्रेन करता। तो आज पहला दिन था, अब अगला जो ट्रेन करूँगा वो सैटरडे को करूँगा। एंड जिम से निकलते वक्त मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अपना वर्कआउट को कैसे ट्रैक करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रॉन्ग ऐप। तो मेरे को इस ऐप के बारे में पता नहीं था। मेरा ऐसा था कि जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो बस नंबर गेम है, पता है, तो नंबर्स अपने दिमाग में था कि पिछली बार इतना किया था, तो अगर उसको इम्प्रूव करना है तो मेरे को वेट्स इतने बढ़ाने हैं। तो वैसे करके ही मैं अपना ट्रैक करता था और रेप्स का भी वैसे ही काउंट करता था। लेकिन जब यहाँ स्ट्रेट जिम ज्वाइन किया तो मेरा फ्रेंड था अक्षय, जो ओनर है, जिसको आप लोगों ने देखा था, तो उसने बताया कि मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऐप करके है, तो यहाँ अपना वर्कआउट ट्रैक कर सकते हैं अच्छे से। तो मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी आगे मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मतलब स्ट्रॉन्ग ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद सीधे व्लॉग एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऐप यूज़ करता, तो ये रहा स्ट्रॉन्ग ऐप। एंड यहाँ आपका डेली जो भी एक्टिविटी हुआ या वर्कआउट हुआ, तो ये सारा कुछ आप लोग को पता चल जाता है। जैसे ये मेरा नाम है, यहाँ डिटेल है, मैंने लॉगिन किया था इससे। एंड उसके बाद ये रहा हिस्ट्री। तो अभी तक मैंने जितने भी वर्कआउट्स किए हैं, तो सभी का डेटा मेरा ट्रैक हो रहा है। अब जैसे आज का वर्कआउट मैं अगर दिखाऊंगा, लेग वर्कआउट, तो मैंने किया था स्टैंडिंग काफ रेज स्मिथ मशीन में, सीटेड लेग कर्ल मशीन में, उसके बाद स्क्वाट किया था बारबेल से, लेग एक्सटेंशन एंड लेग प्रेस। तो यहाँ दोनों ट्रैक होता है कि मतलब मैंने लास्ट वर्कआउट में कितना किया था वेट्स, एंड उसके बाद सेट मैंने कितने रेपिटेशंस कितने किए थे, सेट कितने किए थे, सारा कुछ ट्रैक हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ आप लोग को जैसे एक ऐड करके दिखा देता। तो यहाँ स्टार्ट वर्कआउट है, तो यहाँ ऐड एक्सरसाइज अगर मैं मान लीजिए स्क्वाट का लेता हूँ, तो स्क्वाट का नहीं, मैं कुछ और लेता है, जैसे ओवरहेड प्रेस डंबल से। तो मैं स्क्वाट का इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आज का डेटा मैंने ऐड कर लिया था, तो वो मेरा यहाँ प्रीवियस डेटा यहाँ दिख रहा है इस जगह।
एंड ये मेरा जो नया डेटा है वो सेकंड वाला में ऐड करना होगा। जैसे ओवरहेड प्रेस में क्या करना है, मेरे को फर्स्ट सेट में मैंने किया था 15 kg, उसके 15 रेपिटेशंस किए थे। तो अकॉर्डिंगली मैं जो भी चेंज करूँगा तो यहाँ मैं अपने ग्रोथ को भी ट्रैक कर सकता कि कैसे मैं अपना वर्कआउट इम्प्रूव हो रहा है और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग ऐप के बारे में। एंड अगर आपको जब भी ख़त्म करना है तो सीधे फिनिश करना है, लेकिन ये मैंने दिखाने के लिए किया था, सीधे यहाँ कैंसिल वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ कुछ सेव भी कर सकते हैं अगर टेम्पलेट आपको क्या क्या करना है। तो ये मैंने बहुत पहले सेव किया था, तो मैं ये वर्कआउट्स करता था। तो ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ट्रैकिंग में मेनली ईजी हो जाता है। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग ऐप के बारे में।